Alright, so hello दोस्तों, welcome back to another new video. I hope you guys are absolutely fine. So दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महान वैज्ञानिक की जो अपने आविष्कारों से इस दुनिया में क्रांति ले आए। सर्दियों में पैदा हुए सर निकोला टेस्ला वह साइंटिस्ट थे जिन्हें आज लोग एक मैड साइंटिस्ट और एक सन की साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। उनके इन्वेंशन के बिना इस दुनिया को कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल होता। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और टेस्ला से जुड़ी 25 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जिसको सुनकर आप बिल्कुल दंग रह जाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1 है, टेस्ला की याद फोटोग्राफिक थी, यानी कि वह जो एक बार पढ़ लेते या फिर देख लेते वह उनके दिमाग में छप जाता था और अगर वह किसी बुक को पढ़ते थे तो पूरी बुक वर्ड फॉर वर्ड याद रख लेते थे। दोस्तों, फैक्ट नंबर 2 है, टेस्ला कुछ भी सोचते थे या किसी भी इन्वेंशन का आइडिया यदि उनके दिमाग में आता तो वह उसे लिखने या ड्रॉ करने में अपना वक्त जाया नहीं करते थे, बल्कि सीधा उस आइडिया पर प्रयोग करना शुरू कर देते थे। तो आप जानते फैक्ट नंबर 3 के बारे में। तो सर निकोला टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें कि इंग्लिश, फ्रेंच, चेक, सर्बो, क्रोएशियन, जर्मन, हंगेरियन, लैटिन और इटालियन जैसी भाषाएं शामिल हैं। सर निकोला टेस्ला इन सारी भाषाओं को बोल लेते थे। फैक्ट नंबर 4, टेस्ला को यदि कोई नया आविष्कार का आइडिया आता तो वह उसे पूरी तरीके से अपने दिमाग में तैयार कर लेते थे। पूरी सटीकता के साथ वह उस इन्वेंशन को तैयार कर लेते थे, यानी उसका आकार क्या होगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, सभी आयामों की तस्वीर उनके दिमाग में तैयार हो जाती थी। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट में काम शुरू करने से पहले ही उसका अंतिम रूप भी उनके दिमाग में तैयार हो जाता था। इसे पिक्चर थिंकिंग कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, टेस्ला की मदर का नाम ड्यूका टेस्ला था। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह गजब की कारीगर थी। वह हाथों से घरेलू सामान और मशीन बनाने में माहिर थी। वह धागों से हर तरह की कलाकारी कर लेती थी। टेस्ला अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी और क्रिएटिविटी एबिलिटी का क्रेडिट अपनी माँ को देते थे और कहते थे यह प्रतिभा उन्हें विरासत में मिली है। फैक्ट नंबर 6, स्कूल के दिनों में टेस्ला अपने दिमाग में ही मैथ की मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन करने में माहिर थे। वह दिमाग में ही एंटीगुलर कर लेते थे और उनके टीचर्स को लगता था कि वह चीटिंग करते हैं। फैक्ट नंबर 7, एक दिन टेस्ला जब अपने लैब में काम कर रहे थे तो उनके रिसीवर में उन्होंने कुछ असामान्य सिग्नल्स को देखा। इसको लेकर टेस्ला का अनुमान था यह सिग्नल किसी दूसरे प्लैनेट से आए थे और उनका किसी दूसरे ग्रह से संपर्क जुड़ा हुआ था। इस बात का जिक्र 1899 में टेस्ला ने रिपोर्टर को लिखे अपने लेटर में भी किया था। फैक्ट नंबर 8, 1934 में टेस्ला ने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने ऐसा महान हथियार को डेवलप किया है जो सभी युद्ध को खत्म कर देगा, जिसे डेथ रे कहा गया। टेस्ला ने बताया कि यह एक रक्षात्मक हथियार है और इसे देश के बॉर्डर पर लगाया जा सकता है और उनकी सेना और एयरक्राफ्ट को देश में घुसने से पहले ही मार गिराया जा सकता है। टेस्ला ने अपनी जिंदगी के दौरान इस बारे में कभी नहीं बताया कि यह सुपर वेपन कैसे काम करेगा। फैक्ट नंबर 9, टेस्ला ने आजीवन शादी नहीं की। टेस्ला कहते थे उनका ब्रह्मचर्य जीवन उनकी तकनीकी मामलों में सहायताजनक रहा है। बाद के सालों में टेस्ला ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए कहा था कि वह कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि शादी न करके उन्होंने साइंस के लिए एक कुर्बानी दी है। फैक्ट नंबर 10, टेस्ला का जन्म एक सर्बिया के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता एक पादरी थे और वह चाहते थे कि टेस्ला भी एक पादरी बने, मगर टेस्ला को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। फैक्ट नंबर 11, 17 की उम्र में टेस्ला को हैजा हो गया और कई बार ऐसा भी हुआ कि वह मरते मरते बचे। 8 से 9 महीने के लिए वह सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहे। टेस्ला के फादर, जो उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, निराशा के पलों में उन्होंने टेस्ला से वादा किया कि अगर वह इस बीमारी से निजात पाते हैं तो वे उन्हें एक बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल में भेजेंगे और टेस्ला स्वस्थ हुए और उनके पिता ने वह वादा पूरा किया। फैक्ट नंबर 12, बचपन में टेस्ला को उनके बीच की घटनाओं के दृश्य बार बार उनके आंखों के सामने आते थे, मतलब बीच की घटना फिल्म की तरह उनके दिमाग में चलती थी। फैक्ट नंबर 13, जब दुनिया संचार के बारे में कुछ सोच भी नहीं रही थी, उस समय टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। वह अपने टाइम में बेहद आगे थे। वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी उनकी डिस्कवरी के वजह से ही आज स्मार्टफोन का वजूद पॉसिबल हो पाया है। फैक्ट नंबर 14,
1896 में एक पब्लिक इवेंट में टेस्ला की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। 13 फरवरी 1896 को अपने किसी दोस्त को लिखे लेटर में स्वामी विवेकानंद ने इस बात का जिक्र किया था। दोनों की इस टॉपिक पर बात हुई थी कि कैसे टेस्ला के एनर्जी को लेकर आइडियाज वेदांती कॉस्मोलॉजी से मिलते हैं। फैक्ट नंबर 15, टेस्ला ने एक रेडियो कंट्रोल नाव बनाई थी जो रिमोट से चलती थी। रेडियो कंट्रोल सिस्टम में रेडियो द्वारा ट्रांसलेट किए गए सिग्नल से डिवाइस को रिमोट कंट्रोल किया जाता था। टेस्ला यह आइडिया अपने यूएस मिलिट्री को बेचना चाहते थे ताकि वह इसका इस्तेमाल युद्ध में एक रिमोट कंट्रोल रेडियो के रूप में कर सकते हैं, लेकिन यूएस मिलिट्री ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। पहले विश्व युद्ध तक रिमोट कंट्रोल के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे और पहले विश्व युद्ध के बाद तक इसके बारे में जानकारी पड़ी। जब कई देशों ने अपने मिलिट्री प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, सन 1898 में न्यूयॉर्क में हुए एक इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन के दौरान टेस्ला पहली बार रिमोट से चलने वाली इस नाव को लोगों के सामने लेकर आए। जब वहां मौजूद भीड़ ने उसे देखा तो लोगों को यकीन नहीं हुआ और लोग कहने लगे यह कोई मैजिक है या फिर टेस्ला किसी ट्रेंड मंकी को नाव पर बिठा रखा है। फैक्ट नंबर 16, अपने स्वास्थ्य के लिए टेस्ला हर रोज 13 से 16 किलोमीटर पैदल चला करते थे। फैक्ट नंबर 17, टेस्ला को कबूतर से काफी गहरा लगाव था और वह हर रोज उसे दाना डालते थे। टेस्ला अपने होटल के कमरे की खिड़की से भी कबूतरों को खिलाते थे। वह कहते थे कि एक सफेद मादा कबूतर से उन्हें बेहद प्रेम था, वैसे ही जैसे कोई अपनी प्रेमिका से प्यार करता है। फैक्ट नंबर 18, टेस्ला अपने जिंदगी के अंतिम सालों में शाकाहारी बन चुके थे। उन दिनों वे सिर्फ मिल्क, ब्रेड, हनी और वेजिटेबल जूस ही लेते थे। फैक्ट नंबर 19, 1884 में टेस्ला ने थॉमस एडिसन की कंपनी में काम किया। एडिसन ने टेस्ला को ऑफर किया कि यदि उसकी इन्वेंशन जनरेटिंग डायनेमोस की मॉडिफाई करता है तो वह उसे $50,000 देगा। उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम थी। टेस्ला दिन के 16-16 घंटे काम किए और एडिसन को एक बेहतर वर्जन बना कर दिया। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और खुद की कंपनी को स्टैब्लिश किया। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को क्यों छोड़ा था, इसकी वजह तो साफ नहीं हो पाई, लेकिन एक कहानी कहती है कि एडिसन ने जो टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया था वह इतने मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें नहीं दिए गए और एडिसन ने टेस्ला को यह कहकर मना कर दिया कि तुम हम अमेरिकन का मजाक भी नहीं समझते। फैक्ट नंबर 20, आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस बिजली का उपयोग करते हैं उसका क्रेडिट टेस्ला को जाता है। टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट को इस दुनिया के सामने रखा है। एडिसन डायरेक्ट करंट को बेहतर मानते थे जबकि टेस्ला ऑल्टरनेटिंग करंट को। डायरेक्ट करंट बिजली की उस धारा को कहा जाता है जो कि एक ही दिशा में बहती है। डायरेक्ट करंट एक मोटर और बल्ब जलाने के लिए काफी था, लेकिन इससे लंबी दूरी तक बिजली ट्रांसपोर्ट करना संभव नहीं था, जबकि एसी करंट अपनी धारा हमेशा लगातार बदलते रहती है। एसी सिस्टम से दूर दूर तक बिजली आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। टेस्ला थॉमस एडिसन के गलतियों को दुनिया के सामने लेकर आए। दोनों में इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था, जिन्हें इतिहास में वॉर ऑफ करंट के नाम से जाना जाता है। आज दुनिया में एसी करंट सिस्टम से ही बिजली घर में प्रोवाइड की जाती है। फैक्ट नंबर 21, हर साल टेस्ला के नाम पर निकोला टेस्ला पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार उन इन्वेंटर्स को दिया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक पावर की जनरेशन और न्यूट्रलाइजेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। फैक्ट नंबर 22, यह माना जाता है कि टेस्ला के द्वारा 300 अलग अलग आविष्कार किए गए थे या उन आविष्कारों में टेस्ला का योगदान था। इस बात पर बहस होती रही है कि इनमें से कितने टोटल पेटेंट्स टेस्ला के नाम दर्ज है। दुनिया भर के 26 देशों में से कम 278 पेटेंट्स के नाम जारी किए गए हैं। फैक्ट नंबर 23, हैरानी होती है इतने महान इन्वेंटर होने के बावजूद निकोला टेस्ला को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। फैक्ट नंबर 24, 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्कर होटल के रूम नंबर 3327 में निकोला टेस्ला मृत पाए गए। अपने अंतिम दिनों में निकोला टेस्ला सबसे मिलना बंद कर रखा था। उन्होंने अपने दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा रखा था। टेस्ला की मृत्यु की खबर होटल की एक मेड को हुई। उसने होटल के रूम पर लगे डू नॉट डिस्टर्ब को इग्नोर किया और सीधे कमरे के अंदर चली गई।
जहां उसे वहां पर टेस्ला की मृत बॉडी मिली। टेस्ला की बॉडी की जांच होने के बाद पता चला कि उनकी मृत्यु कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से हुई थी। फैक्ट नंबर 25, सर निकोला टेस्ला एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। इनमें वैज्ञानिक प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी, लेकिन चुपचाप रहने वाले इस व्यक्ति में सामाजिक और व्यवहारिक कुशलता नहीं थी, इसलिए वह कभी एडिसन जैसे इतने फेमस नहीं हो सके। टेस्ला ने कई महान खोजें की, लेकिन कभी भी उन्हें उनके काम का पूरा क्रेडिट नहीं मिला। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें, और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।